रैंडमली 1000 लोगों को चुना जाए और ये देखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज कृष्णा अल्लावारू ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है कि जितने भी आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है कि जितने भी आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। चुनाव आयोग ने 24 जून को जो प्रक्रिया अपने आदेश में लिखी है उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग जो भी आंकड़े अपनी वेबसाइट या कहीं और दिखा रहा है वो सरासर झूठे हैं। बिहार की जनता की तरफ से हम ज्ञानेश कुमार जी को खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर असेंबली में रैंडम 1000 लोगों को चुना जाए और यह देखा जाए कि प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि नहीं। अगर आंकड़े 25% भी सही निकल के आते हैं तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो लोगों के पास है नहीं। बीएलओ मनमानी साइन करके फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पर बीजेपी के नेता बैठकर फॉर्म भर रहे हैं, कहीं जहां भी लोगों के नाम जुड़ रहे हैं वहां रसीद नहीं दी जा रही है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अंत में ईआरओ का निर्णय ही होगा कि किसको वोटर लिस्ट में रखे और किसको निकाले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए अगर ऐसी प्रक्रिया जबरदस्ती बिहार और देश पर थोपी जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के साथ खुलेआम मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव की चोरी की तैयारी चल रही है। पूरा इंडिया गठबंधन एसआईआर के खिलाफ संसद से सड़क तक विरोध जता रहा है। हम इस प्रक्रिया को नहीं मानेंगे क्योंकि यह फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रतिक्रिया है। कृष्णा अल्लावारू ने साफ तौर पर एनडीए पर आरोप लगाया कि अगर ऐसा ही है, अगर आपको ये नियम लागू करना ही है तो आप किसी रैंडम 1000 लोगों को उठाएं और फिर देखें कि वोट की प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है या नहीं। ऐसे में पता चल पाएगा कि जो जांच है वो निष्पक्षता से हो रही है कि नहीं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए तुगलकी प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसमें उनका मानना है कि आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर जो कि गलत है। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि अगर आंकड़े 25% भी सही निकल के आते हैं तो वो इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार है। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो लोगों के पास है ही नहीं। ऐसे में कृष्णा अल्लावारू ने आरोप लगाया कि इस जांच को निष्पक्षता से की जाए और इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अंत में ईआरओ का निर्णय ही होगा कि किसको वोटर लिस्ट में रखें और किसको नहीं। पूरा इंडिया गठबंधन एसआईआर के खिलाफ संसद से सड़क तक विरोध जता रहा है और वह प्रक्रिया को नहीं मानेंगे क्योंकि यह फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखते हैं, माहौल काफी गरमाया हुआ है, वोटिंग को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से एक तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है और ये हकीकत है, बिहार की ज़मीनी हकीकत है कि जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और ज़मीन पे असली वोटर को जोड़ने का काम जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को अपनी ऑर्डर में लिखित रूप से दिया गया, उस प्रक्रिया का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे या कहीं और दिखा रही है, दावा कर रही है, वो सरासर झूठ है। और ये हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को आपके माध्यम से बिहार की जनता की तरफ से खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर असेंबली में रैंडमली 1000 लोगों को चुना जाए और ये देखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं। और अगर 25% भी सही निकल के आता है तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो लोगों के पास है नहीं।
बीएलओ मनमानी साइन करके फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बीजेपी के अध्यक्ष बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बिना पूछे ही नाम चढ़ाए जा रहे हैं। जहां भी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, किसी को भी रसीद नहीं दी जा रही। और इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अंत में ईआरओ का डिस्क्रिशन है कि किसको वो वोटर लिस्ट में रखे और किसको वो निकाले। ऐसी प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए अगर जबरदस्ती बिहार और देश पे थोपी जा रही है, तो इसका सीधा सीधा एक ही बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के साथ खुलेआम मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर रहे हैं, वोट का अधिकार चुरा रहे हैं। चुनाव की चोरी की तैयारी चल रही है। पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बिहार में बीजेपी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है। इसका विरोध इंडिया गठबंधन का हर एक दल, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी, बिहार के सदन में भी, भारत के संसद में भी और न्यायालय में भी विरोध कर रहे हैं। और ये हमें इस प्रक्रिया को मानने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ये फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।